निर्मला उसके बेटे विक्रम के साथ एक छोटे घर में रहती थी। बहुत ही मुश्किल से अपने बेटे को पढ़ाने के बावजूद वो घर पे खाली पड़ा रहता था, बिना कोई नौकरी और काम के, और हमेशा अजीब गरीब चीजों के बारे में सोचते रहता था। उसे ऐसे देख उसकी माँ बहुत दुखी होती थी, इसलिए वो ही कोई भी काम काज करके उसका देखभाल करती थी। एक दिन जब वो काम कर रही थी, विक्रम उसकी माँ के पास भागते हुए जाता है। माँ, सिर्फ चिड़िया आसमान में क्यों उड़ते हैं? अगर हम भी आसमान में उड़ते तो कितना अच्छा होता। पंछी की तरह उड़ने के लिए इंसान के पास पर नहीं है। अगर होते तो हम भी आसमान में उड़ते रहते ना। तुम इन उटपटांग सवालों से मुझे परेशान मत करो, काम करने दो मुझे। से उसकी माँ उस पर गुस्सा करती है। डर के मारे वो वहां से चले जाता है। ये होकर बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब विक्रम उसके घर के सामने मौजूद फूलों की बाग में घूम रहा था, तो उसे रेलगाड़ी वहां से गुजरते हुए नजर आती है। न जाने इस रेलगाड़ी के लिए धरती पे प्रत्येक स्थान क्यों दिया जा रहा है। वही अगर ये उड़ते होते तो इनके लिए प्रत्येक स्थान की जरूरत भी नहीं होती, और इस रेलगाड़ी का आवाज भी सबको ऐसे सुनाई नहीं देता। अरे हाँ, जिस तरह इस रेलगाड़ी का आविष्कार किसने किया है, वैसे ही अगर मैं उड़ते हुए रेलगाड़ी का आविष्कार करूं तो सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे और जहां चाहे वहां रुक सकते हैं और चढ़ भी सकते हैं। तुरंत मुझे अपने दोस्तों से ये बात कहना होगा। ये सोचकर वो उसके दोस्तों के पास जाता है। अरे रेवंत, मैंने एक फैसला लिया है। मैं उड़ने वाली रेलगाड़ी का आविष्कार करूंगा। वो देख तुम सब दंग रह जाओगे। खाली पड़े हो घर पे तुम, और तुम उड़ते हुए रेलगाड़ी का आविष्कार करोगे। उड़ता रेल होता भी नहीं है। उड़ते हुए रेल को तुम नहीं, कोई भी आविष्कार नहीं कर सकता। उसके दोस्तों की बातें सुनकर वो बहुत निराश होता है और वहां से चले जाता है। घर जाने के बाद वो उसी उड़ते हुए रेलगाड़ी के बारे में सोचते रहता है। अपने बेटे को सोच में मग्न देख उसकी माँ उसके पास जाती है। अरे क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? माँ, क्या हम उड़ते हुए रेलगाड़ी का आविष्कार नहीं कर सकते हैं? मैं कुछ भी करके उसका आविष्कार करना चाहता हूँ। ऐसे अपनी दोस्तों की बातों को उसकी माँ को बताता है। बेटा, तुम क्यों इन फिजूल की बातों के बारे में सोच रहे हो? अपने वक्त का तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो बेटा, ये ठीक नहीं है। मैं अकेले इस घर को संभाल रही हूँ, अब तुम ही सोच लो। मेरी मदद करना है या इन उटपटांग चीजों के बारे में सोचते रहना है? सोचकर अपना फैसला मुझे बताओ। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। क्यों मेरी माँ भी मेरे दोस्तों के जैसे ही बात कर रही है? कोई मुझे आखिरकार क्यों नहीं समझ रहा है? क्या एक उड़ते हुए रेलगाड़ी का आविष्कार करना इतना नामुमकिन है? अपने आप में ऐसे सोचते हुए और दुखी होकर विक्रम चलते जाता है, इतना दूर कि उसे पता भी नहीं चलता है कि वो कितना दूर आ गया। उसे कोई मनुष्य नहीं दिखता है। तब उसे उसके सामने एक बड़ा सा तालाब दिखता है। हाँ, इतना बड़ा तालाब यहाँ कैसे? मैंने तो अब तक इसे नहीं देखा। शायद मैं सोचते हुए ऐसे अनजाने में यहाँ तक आ गया। यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है। चलो अनजाने में ही सही, इतना सुंदर प्रदेश तो देख पाया हूँ। ऐसे सोचते हुए वो उसके चारों ओर देख ही रहा था जब उसे नीली रंग में चमकते हुए कुछ नजर आती है। लगता है वहां कुछ चमक रहा है नीली रंग में। शायद वो एक महंगी चीज है। जरा पास जाकर तो देखूं। पास जाकर उस नीली चमकते हुए चीज को अपने हाथ में लेता है और तुरंत उस पत्थर के नीचे एक बिच्छू को देख वो चौंक जाता है। अरे बिच्छू, बिच्छू! ऐसे जोर से चिल्लाने लगता है। इतने में वो पत्थर नीचे गिर जाता है। तब वो बिच्छू विक्रम की ओर बढ़ने लगता है। उसे देख विक्रम वहां से भाग